अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर और जो मेरी आज की वीडियो है वो कुलियाँ जो मैंने बाहर लगाई हुई, जो ब्रीडिंग बॉक्स जो है मैंने अपने केज के बाहर लगाई हुई है, इसका रीज़न क्या है और किस तरह से, असल मकसद ये है किस तरह से लगाई हुई हैं। ये बहुत सारे दोस्तों के सवालात थे कि यार आपने सारी कुलियाँ जो हैं वो बाहर लगी हुई हैं, इसके बारे में थोड़ी हमें अपडेट कर दें। तो इसका ये मैं आप दोस्तों से एक पहले शेयर कर लूँ कि ये कुलियाँ बाहर लगाने का नुकसानात क्या होते हैं। ये वो दोस्त कुलियाँ बाहर लगाएं जिनके पास मास्टर केज बना हुआ हो, मतलब कि जो केज रखा हुआ हो उसके बाहर एक शेल्ड हो, मतलब कि एक कवर्ड जगह हो। अगर तोता इस कुलिया से बाहर निकलता है तो आपका भाग ना जाए, मतलब खुले आसमान के नीचे जैसे दोस्तों ने रखे होते हैं चादर के कपड़े या इस तरह से चीज़ें डाली भी होती हैं, तो उसमें बर्ड्स अगर आपका बाहर निकलेगा तो वो भाग जाएगा, मतलब कि वो आपके पास सेफ नहीं रहेगा। तो एक पूरा मास्टर केज होता है, पूरा एक बड़ा पिंजरा, उसके अंदर छोटे पिंजरे हों तो आप बॉक्स जो है वो बाहर लगाएं। वरना अगर आप डायरेक्टली बाहर लगाते हैं तो अगर ज़रा सा भी कुछ होता है, कभी कुलिया हिल जाती है, कभी जो है वो ऊपर का जो कैप है, ये कैप बर्ड्स नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो ये रिस्क, इन सारी चीज़ों के रिस्क रहते हैं। तो ऐसे दोस्त बाहर कुलियाँ लगाएं जो कवर्ड, जिनका पिंजरे जो है एक पिंजरे के अंदर हो या किसी रूम के अंदर हो या मास्टर केज के अंदर हो, तो ऐसी जगह पर जो है आप ये कुलियाँ बाहर लगाएं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये केज की जो जगह होती है, केज के अंदर का जो स्पेस होता है, अगर आप कुलिया अंदर लगाते हैं, ये तकरीबन 1 फुट की कुलिया होती है, 8 इंच की होती है, 8 से 9 इंच, 1 फुट की जगह एक घेर लेती है। तो इससे जो है स्पेस बर्ड्स को जो है वो थोड़ा बड़ा मिल जाता है। अगर मैं कुलिया लगाता हूँ, पिंजरा यहाँ से लेके यहाँ तक है तो यहाँ तक रह जाएगा। अगर मैं कुलिया अंदर लगाता हूँ तकरीबन एक बालिश 8 से 9 से 10 इंच जो है वो जगह, इसका स्पेस बॉक्स का कम हो जाएगा और इसकी उड़ान कम हो जाएगी और बर्ड्स के अंदर जो है वो ब्रीडिंग की वो सहूलतें नहीं रहेंगी जो बड़ी जगह पर होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मैं कुलिया कैसे लगाते हैं। ओके, तो पहले जो है मैं आप दोस्तों को ये दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से लगाया हुआ है। ये कुलिया एक रुकी हुई है, ये एक गेज की वायर की गेज है, ये तकरीबन 14 गेज की वायर है। इसको मैं हटा देता हूँ और आपको नए सिरे से दिखाऊंगा। इसको हटाने का रीज़न ये भी है कि ये एक पतले गेज की है, मतलब ये 14 गेज की वायर है, यहाँ हम लगाएंगे 10 गेज की। कुलियाँ भारी होती हैं, तो यहाँ बजरी की लगी हुई थी, तो अब हमें लवबर्ड्स की लगानी, तो भारी लगानी है, तो इसका गेज का वायर जो है वो हमें हैवी लगाना है। ठीक है, ये जो गेज है इसको हमने, एक वायर है, ये वायर आसानी से मिल जाती है, 10 गेज की मैंने ली है, पहले ये 14 गेज की लगी है, 12 से 14 गेज की है। तो अब जो है इसको आपको दिखाते हैं किस तरह से लगा हुआ है। इसको मैं उतार देता हूँ, खोल देता हूँ और इसको नए सिरे से लगाते हैं। यहाँ से जो है मैंने काटा हुआ है, इसको भी आपको दोस्तों से दिखा देंगे किस तरह से काटा है। ओके, तो ये एक वायर है, इस वायर को हम जो है वो तकरीबन हाफ इंच पहले इसको हम यहाँ से बेंड कर लेंगे। मैं आप दोस्तों को दिखा दूंगा बेंड करने के बाद। एक थोड़ा हार्ड है, हाफ इंच यहाँ से बेंड करेंगे, इस तरह से बेंड हुआ। उसके बाद हाफ इंच जो है रख के, ये 2 प्लास अगर आपसे ना हो रहा तो 2 प्लास से आप इसको बेंड, 2 प्लासों की मदद से बेंड कर लीजिएगा अगर ना हो रहा। अच्छा, अब इसको जो काटना जो है वो तकरीबन जो है इस तरह से काटेंगे, हम साइज़ लेके काटेंगे, डायरेक्ट अंदाजे से नहीं काटेंगे। तो इसका साइज़ ले लेते हैं। इसमें ये इस तरह से ये फंस गया और ये बिल्कुल फिक्स हो गया। और अब इसको जो हम काट लेंगे यहाँ से, इतना इस जगह से काट लेंगे, प्लास की मदद से काटते हैं। उसके बाद आप दोस्तों से इसको शेयर करते हैं और उसके साथ हम क्या करेंगे वो दिखाते हैं। तो ये प्लास से हमने इसको अंदाज़ा से इतना काट रहे हैं, ध्यान लगा लिया था हमने। ओके, फिर से ये हमारा एंगल बन गया है। अब इसमें हम यहाँ इसको लगा लेंगे। ठीक है, ये फिक्स बैठ गया। अच्छा, ये वाली जाली के साथ हमने इसको लगा दिया, हैवी है, इसके ऊपर लोड आएगा। अच्छा, इसको यहाँ से अब हमें बेंड करना है, थोड़ा सा यहाँ से इसको बेंड करना है, लेकिन उससे पहले जो है हम इसको वायर से बांध लेंगे। वायर आपको आराम से मिल जाएगी, कोई सी भी वायर हो। ठीक है, अच्छा, ये वायर सारी चीज़ें जो है बाहर की तरफ रहेंगी। ये वायर से बांध देंगे तो क्या, ताकि कुलिया ना हिले। अगर इसको हम डायरेक्ट छोड़ देंगे तो बॉक्स जो है वो हमारा, जो कुलिया जो हम लगा रहे हैं वो, इसको 2 जगह से बांध देंगे, ताकि एक तो ऊपर से इसका सारा वज़न ऊपर आएगा। ये सिर्फ हिले ना, ये सिर्फ इसलिए कि हिले ना। ठीक है, और इसको इस तरह से बेंड कर देंगे ताकि कोई बर्ड ज़ख्मी ना हो। ओके, उसके बाद जो है वो यहाँ से हम रखेंगे इसको। ओके, ये हैंग हो गया, इस तरह का इसकी शेप का ये बन गया। ऊपर से यहाँ से हैंग हो गया
और इस जगह से इसको पकड़ लिया, यहाँ से बांध दिया और अब बॉक्स इस पर लग जाएगा आसानी से। अब दोस्तों को बॉक्स लगा के दिखा देते हैं। इसका कुलिया लगाई हम लोगों ने और इस पर इसी पे बॉक्स भी इसी पे लग जाता है। और ये जो कुलिया है वो ये जो आपने इसका होल देख रहे होंगे आप, ये इस होल में जाएगी और यहाँ से अच्छा ये डिपेंड करता है आपने क्या रखा हुआ है। अगर आपने कॉकटेल रखा हुआ है तो कॉकटेल का साइज़ इसके जो ये होल हमने काटा हुआ है ये साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। और अगर आपने रिंग नेक वगैरह रखा है तो ये और बड़ा होगा। तो बजरी का साइज़ ये है, लवर्स और बजरी का साइज़ एक रहता है। कोशिश करेंगे थोड़ा सा बजरी जो है वो और लवर्स का साइज़ बड़ा रखें। बजरी में ये होता है जब मादियाँ अंडों पर आती हैं तो उसका साइज़ गेन हो जाता है, तो मादियाँ कभी कभार जो है अगर साइज़ छोटा होता है हॉल का तो फंस जाती हैं। तो ये हैंग करने का तरीकाकार है। तो उम्मीद है दोस्तों को समझ आ गया होगा। बहुत सारे दोस्तों के सवाल आते हैं। अच्छा एक चीज़ के अंदर मैं जो कुलिया के अंदर किस तरह से कॉलोनी के अंदर किस तरह से कुलिया लगाते हैं वो भी इंशाल्लाह दोस्तों को मैं दिखा दूँगा इसी वीडियो के आखिर में या नेक्स्ट वीडियो में।